देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का असर अब पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। हड़ताल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को पेश आ रही है। हड़ताल के चलते पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। एचआरटीसी के पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल और डीजल की कमी से काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। कई डिपो ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की पाइपलाइन हिमाचल के ऊना बद्रीनालागढ़ तक आती है, लेकिन चुनौती ये है कि वहां से पेट्रोल को कैसे पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ऊना में फिलहाल अब पेट्रोल डीजल की कमी खत्म हो गई है, क्योंकि ऊना डिपो में 24,000 लीटर डीजल पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने आश्वासन दिया है कि तारादेवी, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, नगरोटा, बगवा में 29,000 लीटर डीजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य पेट्रोल पंपों में भी जल्द ही डीजल की आपूर्ति की जाएगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ भी बातचीत की जा रही है और वो अपनी गाड़ियों से मेन स्टेशन पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध करवाएंगे। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि अच्छी बात यह भी है कि भारी संख्या में प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने टैंकर ऊना भेजे हैं, जहां से वे पेट्रोल व डीजल की सप्लाई लेकर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ एक रूट ऐसे हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, उन रूटों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी बाकी रूट चल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स की जो ज़्यादातर ये जो स्ट्राइक चल रही है, इसका प्रभाव न केवल शिमला शहर में है परंतु पूरे प्रदेश में है। हमने इस परिस्थिति के लिए हमको ऑब्वियसली हमारी जो आपूर्ति है उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस आए हैं। उसको मीट करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आज हमने इंडियन ऑयल से अपने ऊना डिपो में अपने लगभग 24,000 डीज़ल का लीटर्स का जो डीज़ल है वो रिप्लेनिश करा लिया है। तो लगभग ऊना की जो सिचुएशन है हमारी स्टेबल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमें आश्वासन दिया है कि आश्वस्त कराया है कि आज शाम तक सुंदरनगर, तारादेवी, नगरोटा, बगवा और पांवटा साहिब यहाँ पर 29,000 किलो लीटर्स का डीज़ल इन चारों पेट्रोल पंप्स पे पहुँच जाएगा। तो हमारे काफ़ी 5 तो हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी ये है, हम अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमारे जो ऊना में जो हमारे रीजनल मैनेजर हैं वो भी, और जो आईओसी की जो हेडक्वार्टर टीम है वो भी डायरेक्ट संपर्क में है। 10 ट्रांसपोर्टर्स ने हमें बोला था लगभग 1 घंटे पहले कि उनकी गाड़ियाँ पहुंच जाएंगी, तो वो प्रदेश के अन्य जगहों पे जो हमारे जहाँ हमें कमी हो रही है वहाँ पर सप्लाई पहुँचा देंगे। ये मेन स्टेशन जहाँ पे हमें चैलेंज फेस करना पड़ा है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, चंबा, जसूर, ये कांगड़ा जोन के हैं 5, नाहन, पांवटा जो शिमला जोन के हैं जहाँ हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, और नालागढ़ में भी हमारा हाफ डे की सप्लाई पे आ गया है। ऊना हमारा अभी स्टेबल हो गया है, और मंडी, सुंदरनगर। तो अब यदि इसमें पूरी परिस्थितियाँ जो उठी हैं, इसमें चैलेंज एक अच्छी बात यह है कि प्राइवेट पेट्रोल पंप डीलर्स ने अपने काफ़ी भारी संख्या में पूरे प्रदेश से अपने ट्रक्स ऊना भेजे, अपने टैंकर्स ऊना भेजे। हमने ये भी अरेंजमेंट, ये भी कम्युनिकेशन सारे उपायुक्त जो ज़िले में जो डीसीज हैं उनसे बात की है, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आगे एचआरटीसी की जो फिलिंग है इन प्राइवेट पंप पे प्रायोरिटी पे करें। तो हमने अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पूरा अच्छी तरह से बना लिया। जी, कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं, कुछ कर्टेलमेंट भी हुई है। आज से हमने उसको स्टार्ट किया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डीज़ल की सप्लाई कम रही, जो वैसे भी नॉर्मल ऑपरेशन तो नहीं चला हुआ, तो हम वहाँ फोकस करना चाहते हैं जहाँ पर हमारी मैक्सिमम सवारियाँ। तो जहाँ पर हमने लगभग कोई 138 रूट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ऑक्यूपेंसी सबसे कम है, उनको अभी फ़िलहाल हमने बंद करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।